और भारतीय जनता पार्टी की तो बैठक चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में भी बैठक जारी है। कांग्रेस के अधिकारी पदाधिकारी ये मान के चल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि भाई ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत कांग्रेस के फेवर में हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी कुछ इसी तरह की बातें चल रही हैं। सुशांत पारीख से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दोनों ही पार्टियां इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि बढ़ा हुआ प्रतिशत उनके फेवर में गया है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान खत्म होने के बाद पार्टी वॉर रूम में ये आकलन किया जा रहा है कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत कांग्रेस के प्रत्याशियों के फेवर में गया है। जिन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस अपने आप को वहां मजबूत मान रही है। साथ ही बात यह भी निकल के आ रही है कि युवाओं ने अच्छी संख्या में मतदान किया है, लिहाजा विपक्ष के खेमे में उनका मतदान गया होगा। कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि केंद्र सरकार की नाराजगी को लेकर प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि 13 सीटों में से अधिकतर सीटें इस चरण में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो मंत्रणा का दौर जारी है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। देश भर के 13 राज्यों में आज दूसरे चरण के मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं और मतदान प्रक्रिया जो अब समाप्त भी हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हुए हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा है, घटा है, और इस बढ़ते हुए प्रतिशत से, क्योंकि पिछले चरण में जो है वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम रहा था, इस बार जो बढ़ा है उसको लेकर हम कांग्रेस वॉर रूम में मौजूद हैं। कांग्रेस वॉर रूम के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम वॉर रूम के जो इंचार्ज उनसे बात करेंगे। जसवंत जी, क्या लग रहा है ये बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि पिछली बार कम रहा था, इस बार दूसरे चरण में ज्यादा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में है या किस तरह देखते हैं? देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है वो कांग्रेस के पक्ष में ही है। पिछली बार भी हमारा जो प्रतिशत था, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और 100% उन्होंने मतदान का प्रयास करवाया और मतदान करवाया। और आज भी हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। और कुछ आप लोकसभाएं, जो चिन्हित लोकसभाएं, जिनके अंदर आप देखेंगे कि दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के प्रशासन के द्वारा और अन्य द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कार्यकर्ता रुक नहीं रहा, संघर्ष करा उन्होंने आज और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया। और ये लोकतंत्र के अंदर उसमें साबित करा कि कांग्रेस जो लोकतंत्र लेके आई थी उसको जीवित रखने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। पिछली बार जब घटा तब भी आप कह रहे थे कि घटा हुआ कांग्रेस के पक्ष में, अब बढ़ा तब भी आप कह रहे हैं, तो ये क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार घटा तब मैंने इस संदर्भ में आपको ये कहा था कि जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पुरजोर मेहनत करी और कांग्रेस के वर्कर ने कांग्रेस को वोट करा, किंतु जो एक माहौल था, एक कृत्रिम माहौल डेवलप हुआ था 2014 में, 2019 में, वो लोग निराश हो गए तो उन्होंने नहीं कहा। आज हमारे मतदाताओं ने जहां पर मतदान था वहां पे पुरजोर और कोशिश करी और जो कुछ कमियां रह गई थी पिछली बार की, उन कमियों को भी आज पूरा करते हुए हमने और पुरजोर मेहनत करी। आज हमारे कार्यकर्ता बड़े जोश और उत्साह के साथ निकले और मतदान कर। देखिए, ललित तुनवाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत कांग्रेस के लिए अच्छा है या नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद अपील करके गए थे, क्या उसका असर और बीजेपी के पक्ष में मानते हैं? देखिए, 13 सीटों पर जो आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। सारे वार रूम के अंदर सुबह से पूरे राजस्थान की सारी सीटों पर नजरें हैं और जो रिपोर्टें आ रही है, हालांकि इसके अंदर प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला, कई जगह गड़बड़ी की भी खबरें आई है। 100 से अधिक जगह पर जो ईवीएम और कई सारी गड़बड़ियां हुई है। तो ये सारी होने के बावजूद भी कांग्रेस का वोटर घर से बाहर निकला और पूरे जोश के साथ में सत्ता परिवर्तन के लिए, केंद्र में सरकार बदलने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उसने जमकर वोट किया है और ये कांग्रेस के पक्ष में वोट डला है। पक्ष में मानते हैं आप इस वोटिंग को? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग को मान रहे हैं। ऐसे में और भी कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। युवा नेता हम कह सकते हैं राहुल बागर, क्या लगता है आपको राहुल कि यूथ इस बार, क्योंकि पिछली बार यूथ वोटिंग करने कम निकला था और इस बार? देखिए, वोटिंग करने के लिए कम निकला। कांग्रेस का जो युवा था, कांग्रेस के पक्ष का जो युवा था वो वोटिंग करने निकला था। बीजेपी के जो युवाओं की बात है उसके मैं कह नहीं सकता वो क्यों नहीं निकला। जैसे राजपूत समाज है उसकी भी अपनी अलग नाराजगी थी। तो बीजेपी ने हमेशा समाज को ठगने का जो काम किया है वो इस बार सारे समाज समझ चुके हैं कि ये केवल बीजेपी समाज को ठग के और अब केवल शासन करना चाहती है। तो इस बार पिछला जो चरण था उसके अंदर बीजेपी के ही वोट बाहर नहीं निकला, लेकिन इस चुनाव के अंदर जहां हम मजबूत हैं वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और वो कांग्रेस के पक्ष में है। और यूथ ने
जमकर इस बार वोटिंग करी है और आने वाले रिजल्ट हम बीजेपी से प्लस में रहेंगे। 13 की 13 सीटों पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, अच्छा चुनाव हो रहा है। हाँ, अधिकांश सीट हम जीतेंगे, एक दो का कह नहीं सकते, लेकिन अधिकांश सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो देखिए, ये थे वोट रूम में तमाम जो आज मतदान होने के बाद की स्थितियां बता रहे थे कांग्रेस नेता और प्रवक्ता। और कांग्रेस का यहाँ दावा है कि वो जो 13 आज सीटों पर जिन पर चुनाव हो रहे हैं उनमें अधिकतर जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। हालांकि जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं, जब आएंगे तब देखना होगा कि किस तरह कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं या नहीं रहते। हालांकि बढ़ते हुए मतदान प्रतिशत को एक बार फिर कांग्रेस अपने पक्ष में मानती हुई नजर आ रही है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।